सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम हम आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नमन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमने जो 18 तारीख का कार्यक्रम बोर्ड क्लब पर रखा है उसमें हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करें और जो थाना पार्लियामेंट है उसको निर्देशित करें कि वो हमारे बीच में बाधक न बने, क्योंकि हम कल पार्लियामेंट थाने में गए थे, वहाँ जो वार्ता हुई है उससे हमें काफ़ी आघात पहुँचा है। और उन्होंने कहा कि सीजीआई साहब का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मैं श्रद्धेय सूर्यकांत जी से नमन करना चाहूँगा सूर्यकांत जी को, और श्रद्धेय वी नागरत्ना जी को नमन करना चाहूँगा। और राष्ट्रपति महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं टी शर्ट आप मेरे को शरीर पर देख रही हैं, मैंने ये आपको कार्यालय को भेज दी है और करीबन 2 साल हो चुके हैं ये मैं आपको टी शर्ट दे चुका हूँ। आप हमारे मिशन के सदस्य हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छे प्रकार से मानती हैं, और मैं आपकी सराहना इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपने होली के बारे में बहुत अच्छी बात जनता को संदेश दिया है। उस बारे में मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। महोदय, सीजीआई महोदय से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैंने आपको पत्र लिखा और उस पत्र पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें मैंने अपने पत्र में लिखा है कि हम न्यायिक दृष्टि को लेकर के इस मीटिंग को कर रहे हैं और न्यायिक दृष्टि क्या, न्याय दिखाई देना चाहिए। सूर्यकांत जी के शब्दों से बता रहा हूं मैं कि न्याय दिखाई देना चाहिए, लेकिन हम सूर्यकांत जी के साथ इसलिए नहीं कि वो सीजीआई हैं, नहीं, हम सूर्यकांत जी के साथ इसलिए हैं कि सूर्यकांत जी के साथ भी अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? क्योंकि सूर्यकांत जी को हटा करके और उनके जूनियर को, गवाही साहब को यहाँ सीजीआई बनाया गया और उनके 6 महीने का टाइम जो है वो सीजीआई गवाही को दिया गया, तो उनके साथ भी शोषण हुआ। अब दैट सपोज, जब ये देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में ये हो सकता है तो और व्यक्ति क्या है। अब हम आपको दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। सीजीआई साहब से निवेदन है कि आप भी जो है थोड़ा सा डिस्कशन दे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को कि इस व्यक्ति को बोर्ड क्लब से न रोका जाए और इसके साथ कोई ऐसी कार्रवाई न की जाए जिससे कि देश में विघटनकारी शक्तियां उत्पन्न हो जाएं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आशा है आप हमारी बात पर अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, विचार करेंगे और थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट को इस विषय में बोलेंगे। हम आज आपसे राजनीतिक बात करना चाहते हैं। राजनीतिक स्टंट क्या है और राजनीति में भ्रष्टाचार कहां से हो गया, कैसे शुरू हो गया, तो हम आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में भ्रष्टाचार हुआ शुरुआत जब से यहाँ देवी देवताओं को दूध पिलाया गया। आपको अच्छे प्रकार से पूरी कमी कर दी मोदी ने। मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उन्होंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी थालियां घर घर में भिजवा दी, तो ये भ्रष्टता का प्रतीक रहा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सीधे शब्दों में कि अत्याचारी यानी मर्डर स्पेशलिस्ट सत्ता छोड़ो, मर्डर स्पेशलिस्ट सत्ता छोड़ो और अपने रहने का इंतजाम जेल में करो। मुझे खतरा नहीं है, मुझे खतरा इसलिए नहीं कि मैं जेल जाऊंगा आपके उससे, जेल वेल से मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं जेल में जाकर ये वो पकड़ा कर दूंगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि देश की स्थिति आज युद्ध हो रहा है यानी महंगाई बढ़ने को तैयार है, सब चीज पे प्रतिबंध लगने वाला है, तो या तो युद्ध रहेगा या फिर बुद्ध रहेगा, या तो युद्ध रहेगा या बुद्ध रहेगा। बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर से बैर शांत नहीं होता। मैं भी जानता हूं बैर से बैर शांत नहीं होता, लेकिन बुद्ध के मार्ग में एक अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति आया था जिसने 999 कत्ल किए थे, उसके बाद भिक्षु बना। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा
श्रद्धेय मोदी जी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने 2002 में गोधरा कांड में 39 स्वयंसेवकों के सर कटवा दिए, मरवा दिए, उनके परिवार को उनकी लाश तक नहीं दी। आप हिंदुओं के रक्षक नहीं हैं, आप हिंदुओं के भक्षक हैं। और सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कह देना चाहता हूं कि जज लोहिया की हत्या का विषय किस प्रकार ठंडे बस्ते में गया, क्यों गया, ये इस विषय को लेकर के न्याय की प्रक्रिया पर हमारा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि यहां जो न्याय हुआ और जो न्याय हो रहा है वो भावना के बल पर हो रहा है, न्याय के बल पर नहीं। किसी एविडेंस के ऊपर नहीं हो रहा कुछ, नहीं, एविडेंस माने कुछ नहीं, नथिंग, केवल भावना पर हो रहा है। मैंने इससे पिछली वीडियो में कहा था कि पूरे देश के अंदर कोई जिला ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां एक गैंगस्टर ऐसा ना मिल जाए आपको कि उसके मुकदमे खत्म हो गए और वो आज नेता बने हैं, नेता बने हुए हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि अंगुलीमाल जी, आपको अंगुलीमाल जी के नाम से मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धेय मोदी जी, कि भले ही 999 कत्ल किए हैं लेकिन बुद्ध से नहीं बच सकते आप। बुद्ध को का काम है कि हर चीज को नियंत्रण करना, अपने आप को नियंत्रण करना। राजनीति पे बात मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ये कहना चाहता हूं कि जब तक चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश यादव, ओवैसी, अबुल ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर और तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य, जब तक ये सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। और पूरे देश के अंदर केजरीवाल और बहुत सारे नेताओं का जब तक संगठन नहीं बनेगा, भाजपा देश से नहीं जा सकती। कोई माई का लाल हटा नहीं सकता भाजपा को। हमने जो निर्णय लिया है 18 मार्च का, हम श्रद्धेय केजरीवाल साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भिजवा दिया भाजपा ने, तो आपको वो चोट हो ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी सी भी आपको इसकी शर्म है और आंखों में लाज है आपकी कि यार मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भिजवा दिया, मैं भी तो इस भारत का नागरिक हूं, तो आप 18 मार्च को बोर्ड क्लब पर अपनी व्यवस्था बनाएंगे और हम आपकी व्यवस्था में कार्यक्रम करना चाहते हैं। हम आपकी व्यवस्था में कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। हमारा निवेदन है आपसे कि आप 18 मार्च की व्यवस्था वहां बनाएं और जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनको हम किसी तरीके से भी 2 दिन के अंदर उनसे सीधा संपर्क साधेंगे, सीधी बात होगी सबसे। और हो सकता है कि 16 तारीख में या 17 तारीख में अशोका होटल में हो सकता है कि सब लोग आए और एक साथ बैठ करके वहां सब भोजन करें और मीटिंग हो और 18 तारीख के मसले पर निर्णय लिया जाए कि क्या करना है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए था क्योंकि परिस्थिति विश्व स्तरीय परिस्थिति जो है वो युद्ध की है। हम अपने क्षेत्र के सांसद भाई चंद्रशेखर से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप वास्तविक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, आप कहें क्या मेरे अंदर संदेह है? इस बात का संदेह नहीं। आप अभी जब जो उथल पुथल की राजनीति में लगे हैं, कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई करणी सेना चैलेंज कर रही है, कोई चैलेंज कर रहा है, कोई आपको मानने की बात कर रहा है, ये क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? करणी सेना नथिंग, कोई पावर नहीं आपके सामने। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आप 18 मार्च को हमसे भी पहले समाज के लिए
इस देश के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं आपको, मैं चंद्रशेखर एडवोकेट ही कहता हूं, लेकिन लोग चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं, लोग रावण के नाम से जानते हैं आप। तो आप 18 मार्च को हमारे से पहले ही और हमारे फोन नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपके पास नंबर हमारा फीड है, और आप इस व्यवस्था को बनाएंगे। और बोर्ड क्लब पर ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यदि राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई थी लोकसभा में, तो उनको भी चोट पहुंचनी चाहिए। जितने आप धुरंधर नेता बन रहे हैं अपने आप में अलग अलग, जब तक आप अलग अलग हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो अभी आप बटे हुए हैं, हम चाहते सब इक्वल हो। मोदी जी ने देश को क्या दिया? क्रिमिनल हिस्ट्री, लोगों को मारने की प्लानिंग, झूठ बोलने का मकसद, ये दिया। हम देश को क्या देना चाहते हैं? हम चाहते हैं टैक्स फ्री इंडिया, टैक्स फ्री इंडिया, यानी हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, और कहीं गाड़ी खरीदी गाड़ी पर टैक्स, रोड टैक्स, और कोई भी चीज खरीदी आप उसको टैक्स आपको देना पड़ेगा। हम इस टैक्स से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन भारत का वायदा है आपसे। और सभी लोगों से अनुरोध है, जो मुख्य मुख्य लोग मैंने उस दिन गिनाए थे, सभी लोगों से अनुरोध है कि 16 तारीख में 100% सब दिल्ली में उपस्थित हो जाओ, सब दिल्ली में, और हमारे फोन पर कांटेक्ट करो। आप सबसे हमारा निवेदन है, तब तो आप भाजपा को हरा सकते हैं हर क्षेत्र में, वरना आपके बस का, क्योंकि जब आपस में फूट है, आप आपस में फूट है आपके पास, तो आप जो संगठित दायरा है उसको कैसे परास्त करोगे? कोई विकल्प है आपके पास? अभी आज देखा यूट्यूब पे पता लगा कि वो कह रहे कि कोई बाबा साहब कोई दवाई दे दो। बाबा साहब ने जो दवाई आपको दी है उसको लेना नहीं चाहते आप, उसे खाना नहीं चाहते आप, ये आपके अंदर कमी है, इसको खाना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बुद्ध को अपनाना पड़ेगा। या तो युद्ध रहेगा या बुद्ध रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। आजा भैया, आजा 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 आजा।